इस दुनिया में भगवान से मांगने के लिए शब्द चाहिए, विश्वास चाहिए और इंतजार भी। लेकिन माँ को कुछ मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि वह बिना मांगे ही सब कुछ समझ लेती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं माँ की उन भावनाओं से जो बिना आवाज के हमारे दर्द को सुन लेती है, उस प्यार से जो बिना मांगे सब कुछ दे देता है। रात बहुत गहरी थी, कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे से भी ज्यादा शोर उसके मन में था। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, आंखें खुली थी पर नींद कहीं खो चुकी थी। सीने में एक बोझ था जो सांस लेने भी नहीं दे रहा था। उसने सोचा, भगवान से मांग लूं, शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन फिर डर लगा, अगर भगवान ने देर कर दी तो। वह उठकर मंदिर नहीं गया, हाथ जोड़कर कुछ बोला भी नहीं, बस करवट बदली और उसी पल दरवाजे की हल्की सी आवाज आई। माँ आ गई थी, बिना आवाज किए, बिना सवाल पूछे। वह पास आकर बैठ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के माथे पर अपना हाथ रख दिया और वही हाथ उसके मन की पूरी किताब पढ़ गया। माँ ने धीरे से कहा, कुछ तकलीफ है ना बेटा? वह कुछ बोल नहीं पाया, शब्द गले में अटक गए और आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं मांगा, बस उसे अपने सीने से लगाकर कहा, रो ले, माँ हूं, सब समझ जाऊंगी। उस पल उसे लगा, भगवान से मांगता तो शब्द ढूंढने पड़ते, सही वक्त ढूंढना पड़ता। लेकिन माँ, उसने तो बिना मांगे ही सब जान लिया। उसकी चिंता, उसका डर, उसकी हार, उसकी चुप्पी। माँ उठी, रसोई में गई और एक कप गर्म दूध ले आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में डर लगने पर लाती थी। कप थमाते हुए बोली, सब ठीक हो जाएगा। माँ है ना, कोई वादा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, लेकिन दिल हल्का हो गया। समस्याएं वही थी, पर अब अकेलापन नहीं था। उसे समझ आ गया, भगवान से मांगने पर शायद देर हो जाए, क्योंकि वहां शब्द चाहिए, आस्था चाहिए, इंतजार चाहिए। लेकिन माँ के पास ना शब्द चाहिए, ना सवाल, ना जवाब। माँ तो आंखों की नमी से पढ़ लेती है, सांसों की रुकावट से समझ जाती है और दिल की आवाज बिना सुने ही सुन लेती है। जिसके सिर पर माँ का हाथ हो, उसके लिए कोई भी अंधेरा पूरी तरह अंधेरा। भगवान पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन अगर इस दुनिया में कोई सच्चा जीवित भगवान है तो वह माँ ही है, क्योंकि भगवान से मांगने पर शायद देर हो जाए, लेकिन माँ बिना मांगे ही सब कुछ समझ लेती है। याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ माँ ही सच है।